हरियाणा के लिए आज का दिन बहुत अहम है। हरियाणा में सैनी सरकार का शपथ ग्रहण होना है। आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। शपथ ग्रहण समारोह की जोरदार तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। 13 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ, यानी मंत्रिमंडल कैसा होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे, वो संभावित चेहरे भी लगातार टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। पंचकुला में सैनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ा मौका है। लगातार तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, यानी जीत की हैट्रिक लगा दी है भारतीय जनता पार्टी ने। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंचकुला से। सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। किस तरह की तैयारियां हैं मोहित, और कौन कौन से वो संभावित नाम हैं जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि इनका मंत्री बनना तय? मोहित मल्होत्रा तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर पहुंच चुके हैं हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा और तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियां हमें दे रहे हैं। वो संभावित चेहरे भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कौन कौन से वो चेहरे जो मंत्री बन सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। उसमें राव नरबीर का नाम शामिल है, कृष्ण लाल का नाम शामिल है, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, अनिल विज, ये तमाम वो चेहरे हैं जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह स्थल से टीवी9 भारतवर्ष की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को काफ़ी भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने पूरा प्रयास किया है। इस वक्त हम आपको मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब सीएम के पद पर एक बार फिर शपथ लेने वाले कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी की तस्वीर दिखाई दे रही है। और एक बड़ा पंडाल बनाया गया है जिसमें एनडीए शासित जो राज्य हैं और बीजेपी शासित राज्य हैं उनके सीएम, डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे और एक बड़ा आयोजन इसे बनाने की तैयारी है। आप देखिए बड़ी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर जुटे हैं। काफ़ी भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। तो एक बड़ा इवेंट इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को बनाया गया है बीजेपी की तरफ से और कोशिश की जा रही है कि एनडीए को भी एकजुट किया जाए और एक मंच पर लाकर एक तरह का संदेश दिया जाए कि एनडीए एकजुट है। और तीसरी बार जो हरियाणा में सरकार बनी है, ऐसा हरियाणा में कभी नहीं हुआ कि तीसरी बार कोई पार्टी सत्ता में लौटी हो। तो इस पल को यादगार बनाने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं और एक बड़ा ही भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। पंचकुला से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, टीवी9 भारतवर्ष। तो 13 विधायक आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नायब सिंह सैनी के साथ साथ। वहीं शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। आपको सुनाते हैं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा की आम जनता का 36 बिरादरी का जो आशीर्वाद हासिल किया है उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा की आम जनमानस का सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में हरियाणा की जनता ने जो निर्णय लिया है यह हरियाणा के हित में है। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने अपने रिजिम में जब कांग्रेस को हरियाणा में काम करने का अवसर मिला था, लूट खसोट, परिवारवाद, भ्रष्टाचार को, पर्ची खर्ची को आगे बढ़ाने का काम किया था, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से खारिज करके भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार देने का काम किया है। तो देखिए जोरदार तैयारियां की गई हैं शपथ ग्रहण समारोह की और समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे। तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम्स को भी न्योता दिया गया है और कुछ विधायकों को फोन आ चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि जिन विधायकों को फोन आ रहे हैं वो मंत्री बन सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से विधायकों को अब तक फोन आए हैं। ये हैं वो संभावित चेहरे जो टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त आपको दिखा रहा है। अनिल विज का नाम सबसे पहले सबसे सीनियर मंत्री होंगे। ये आसार जताए जा रहे हैं, ये मंत्री बन सकते हैं। श्रुति चौधरी मंत्री बन सकती हैं, गौरव गौतम, महिपाल ढांडा, ये वो चेहरे हैं जो कि जिनके बारे में संभावना यह है कि ये मंत्री बन सकते हैं। कृष्ण लाल पंवार, विपुल गोयल, राव नरबीर, आरती राव इंद्रजीत राव की बेटी हैं,
और उन्हें भी मौका मिल सकता है। इसके अलावा कृष्ण बेदी, अनिल विज और कृष्ण बेदी, ये वो दो चेहरे हैं जिन्होंने विधायक दल की मीटिंग में नायब सिंह सैनी के नाम का प्रपोजल रखा था, प्रस्ताव रखा था। कृष्ण बेदी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा रणबीर गंगवा, ये भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। तो नायब सिंह सैनी सरकार के ये तमाम वो संभावित मंत्री हैं जिनके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। और जाहिर सी बात है, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मौका है। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है और हरियाणा में राजनीतिक इतिहास को अगर देखा जाए तो बीजेपी पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाने जा रही है और वो कामयाबी अपने नाम दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। तो 54 साल के हैं नायब सिंह सैनी और उनका सियासी सफर आइए आपको बताते हैं। 1996 से शुरुआत हुई, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। 2002 में अंबाला बीजेपी के महासचिव बने। 2005 में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए। 2009 में नारायणगढ़ सीट से चुनाव लड़ा। 2014 में नारायणगढ़ से पहली बार विधायक बने नायब सिंह सैनी। हरियाणा सरकार में फिर राज्य मंत्री बने। 2019 में कुरुक्षेत्र से पहली बार बने सांसद। 2023 में फिर उसके बाद जब फेरबदल हुआ, बीजेपी में मुख्यमंत्री बदला गया और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। फिर 2024 में 12 मार्च को वो तारीख थी कि सीएम पद की उन्होंने शपथ ली। अब दूसरी बार हो रहा है कि नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इनका सियासी सफर काफ़ी दिलचस्प रहा है। 2009 में हरियाणा की नारायणगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़े और फिर वहाँ से हार भी गए। आइए आपको 10 बड़ी बातें भी बताते हैं इन चुनावों में और नायब सरकार की क्या है। आज सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात, पंचकुला में दोपहर 12 बजे से बताया जा रहा था, लेकिन अब 1:15 बजे बताया जा रहा है शपथ ग्रहण शुरू होगा। पंचकुला का जो दशहरा ग्राउंड है वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई।